Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही लंबे चलने वाले सीरीज के ऊपर। ओके, सो क्या होने वाला है इस सीरीज में? तो इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग का है एंड इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसको कमर्शियली यूज किया जाएगा, उसका जो टॉप फ्लोर है वो हमारा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा बेसिकली। एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो साइज है वो है ऑलमोस्ट 60 फीट बाय 65 फीट। ओके, जो इसका बिल्टअप एरिया होगा। तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट अभी अभी कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए और भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई डिटेल मिसिंग रह जाएगी या कुछ भी। तो आप देख सकते हो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इस प्लान पे हम अभी डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसी पर्टिकुलर सेशन में। तो आपको क्या करना है, आपको इस सेशन के एंड तक बने रहना है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है एंड सिंपली हमारे वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूरी करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग का जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट का एरिया दिखा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कटआउट्स दिख रहे हैं। तो ये सारा होने के कारण ये हमारा जो बिल्टअप एरिया है वो कोई हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देन आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं एंड हम लोग का जब इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें बन के निकली हैं। तो आप देख सकते हो कि पहला जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारा फाउंडेशन लेआउट है जहाँ की फाउंडेशन की सारी डिटेल्स दी गई हैं। आप यहाँ से डिटेल्स को देख सकते हो। देन उसका फाउंडेशन का सेक्शन दिया गया है। इसमें तीन टाइप के फाउंडेशन यूज किए गए हैं, F1, F2 और F3, और तीनों का सेक्शन काट के यहाँ पे दिया गया है और कौन से कॉलम के साथ इसका सेक्शन काटा गया है और इसका टॉप व्यू कैसा है, उसमें रेनफोर्समेंट के अरेंजमेंट कैसे हैं, और साथ ही साथ नोट्स दिया गया है कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस टाइप का ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज हुआ है, कहाँ पे कितना कवर लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी गई हैं। नेक्स्ट पेज जो है उसमें हम लोग का बाकी के दो सेक्शंस यानी कि F2 और F3 का यहाँ पे कटआउट दिया गया है। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट पेज जिसमें कि हम लोग के पास है कॉलम का लेआउट। तो आप देख सकते हो यहाँ कॉलम के लेआउट बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ कॉलम का पोजीशन होगा, साथ ही साथ कॉलम के साइजेस क्या होंगे और जो सेंटर लाइन है उससे कॉलम का डिस्टेंस कितना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देन कितने टाइप के कॉलम यूज हुए, यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के कॉलम यूज हुए, उनका रेनफोर्समेंट डिटेल और सब कुछ। तो हम लोग एक पर्टिकुलर सेशन हर चीज़ के लिए डेडिकेट करने वाले हैं और हम लोग एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक चीज़ को। देन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जो नॉर्मली हम लोग प्लिंथ बीम का सेक्शन देते हैं वो कुछ इस तरीके से देते हैं कि हमारा प्लिंथ बीम लेआउट ऐसा होगा जहाँ पे आपका कहाँ PB1 लगेगा, कहाँ PB2 रहेगा, उसके साथ सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस और जो बीम का अलाइनमेंट है वो दिया जाता है नॉर्मली। बट ये जो है एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट था तो इसमें जो दोनों PB1 और PB2 है उसका काफ़ी डिटेल्ड व्यू यहाँ पे दिया गया है। आपको पहले तो दिखा दूँ कि यहाँ पे सेक्शंस कट करके दिखाए गए हैं PB1 और PB2 के। देन आ जाता है कि हम लोग के पास इसकी डिटेल्ड व्यू, जैसे आप देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस हमारा रहना चाहिए, कहाँ पे हमारा जो एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक बात कि सपोर्ट से हमारा 80 @ 125 सेंटर टू सेंटर एंड सेंटर पे हम लोग का जो शेयर इन्फोर्समेंट है वो है हमारा 81 @150 सेंटर टू सेंटर। तो कितनी दूर तक हम लोग सपोर्ट कंसीडर करेंगे, कितने डिस्टेंस तक हम लोग सेंटर कंसीडर करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ डिटेल में लिखी गई हैं हर एक पर्टिकुलर बीम के लिए और हर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग का ये अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों ही तरह के यहाँ पे डायग्राम्स बनाए गए हैं। देन हमारे पास एक रूफ बीम का लेआउट है एंड रूफ बीम के लेआउट्स में भी हम लोग का कंप्लीट डिटेल्ड लेआउट इस तरीके से बनाया गया है। तो मैं आपको हर एक चीज स्टडी करना सिखाऊंगा इन अपकमिंग वीडियोज। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ आर्किटेक्चरल प्लान पे फोकस करने वाले हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको बस ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसके लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर आप लास्ट तक जुड़े रह जाएंगे तो आपको सिंपली जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसका कंप्लीट स्टडी आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग का प्रैक्टिकली लाइक प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग को रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट देना होता है, कैसे हम लोग को स्लैब डिटेल्स देने होते हैं। जहाँ पे क्रैंक बार यूज होता है इस पर्टिकुलर साइट पे तो हम लोगों ने इसको क्रैंक बार की तरह दिया है। आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो स्लैब के बाद मैं आपको एक इस प्रोजेक्ट के बाद आप अगर चाहोगे तो कट बार्स की भी डिटेल्स दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है एंड अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो आप
आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से मुझे अप्रोच कर सकते हो कि आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग सीखनी है, आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है, तो इन सारी चीज़ों पे आपको गाइड किया जाएगा। ओके, हमारे डिस्क्रिप्शन में ही आपको कोर्स फी के साथ सारे जो डिटेल्स हैं हमारे कोर्सेज की वो आपको मिल जाएँगी कि कौन से कोर्स में कौन से सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है एंड सब चीज़। अब चलिए, ये तो हो गया कि हम लोग आने वाले दिनों में क्या-क्या करने वाले हैं, तो आपको ये यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे 12 पेजेज़ इसके क्रिएट हो चुके हैं एंड देन हमारे पास 2 पेज है जो हमारे आर्किटेक्चरल प्लान के हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चरल प्लान के स्टडी के साथ एंड धीरे-धीरे हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हर एक पेज पे स्टडी करेंगे, ओके? सो अभी चलते हैं हमारे आर्किटेक्चरल प्लान के ऊपर, ओके? तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो स्टडी कर लेते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि ये सीरीज आपके लिए या फिर आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। हमसे कनेक्ट होने का तरीका जो है बहुत सिंपल है, आपको इस वीडियो को सिंपली लाइक करके शेयर कर देना है एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन बनता है ना उसको प्रेस कर देना है ताकि जब भी मैं इस सीरीज से रिलेटेड या फिर आगे अपने चैनल पे कोई भी वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान और ग्राउंड फ्लोर पे प्लान में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आउटर डायमेंशंस के ऊपर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा आउटर डायमेंशन कितना है। तो इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि ये टोटल डायमेंशन जो है वो 58 फीट 3 इंच का है। देन आ जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कटआउट टाइप का एरिया बना हुआ है और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाता है हमारा, उसको हम लोग मेजर करते जाएँगे, जहाँ भी हम लोग का पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होगा। तो ये है हमारा 14 फीट 9 इंच यहाँ पे हो गया एंड देन हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है? तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से डायमेंशन टूल का यूज़ कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो हमारा लास्ट यानी कि एंट्रेंस तक का जो डिस्टेंस है, वो हो जाता है 50 फीट 5 एंड हाफ इंच, ओके? तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया और अगर मैं इन दोनों को ऐड करने जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट क्यों करना है? वैसे तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, पर हम लोग को ऑलमोस्ट में क्यों ही रहना जब हम लोग के पास एक्यूरेट डिटेल्स आ सकती है तो। तो देखिए, ये जो है वो हम लोग का हो गया टोटल 65 फीट 2 एंड हाफ इंचेस, ओके? तो ये हमारा इस डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गया। अभी इस डायरेक्शन में अगर बात की जाए तो ये अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं थोड़े थोड़े। तो ये हो जाता है कि वॉल्स को छोड़ के बीच में आ जाता है 14 फीट का, यानी कि जो इनर स्पेस है वो 14 फीट का हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वॉल्स को छोड़ के 8 फीट 4 इंच है। यहाँ पे जो कॉमन टॉयलेट है वो 6 फीट 6 इंच का इनर स्पेस देता है। देन साथ ही साथ हमारे पास एक अटैच टॉयलेट है जो कि अटैच है हमारे लिविंग रूम से। तो लिविंग रूम का जो डायमेंशन लेंथ है इसमें इस डायरेक्शन में 14 फीट है और इस डायरेक्शन में हमारे पास 8 फीट हो जाता है, ओके? देन आ जाते हैं फ्रंट में स्टडी कर लेते हैं। तो फ्रंट में जो हमारे पास रूम है उसमें वॉल को हटा के यहाँ पे 17 फीट हो जाता है। ऑफिस जो है वो हमारा 12 फीट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉमर्शियल कम रेसिडेंशियल बिल्डिंग होने वाला है, तो यहाँ पे जो ऑफिस है वो थोड़ा सा आई मीन नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा ऑफिस पर्पस के लिए यूज होने वाला है। ऊपर का जो फ्लोर है वो हमारा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होने वाला है, ओके? देन हमारा कार्स का जो पॉर्च एरिया है उसका जो डायमेंशन है इस डायरेक्शन में वो 21 फीट 6 इंचेस है, ओके? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक यूनिफॉर्म डायमेंशन नहीं है इसमें। और भी क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस प्लान में आती हैं, क्या-क्या चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए जब हम लोग को स्ट्रक्चरल डिजाइन करना था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो स्पेशली जो साइट इंजीनियर्स हैं जिनको कि ड्राइंग रीडिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, वो सारे लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको विजुअलाइज़ कराता जाऊँगा कि किस तरीके से हम लोग का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ रहा है, ओके? तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास से जो पहला काम है वो ये है कि हम लोग को आर्किटेक्चरल प्लान को स्टडी करना है। अच्छा, आर्किटेक्चरल प्लान को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब भी हम लोग को स्ट्रक्चरल ड्राइंग करना होता है या फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल डिजाइन बन के आ जाता है, तो उसमें एक पॉइंट मेंशन होता है कि दिस स्ट्रक्चरल ड्राइंग इज टू बी रेड अलोंग विद द आर्किटेक्चरल प्लान। तो इसलिए आर्किटेक्चरल प्लान की स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको आर्किटेक्चरल प्लान समझ में नहीं आता है तब तक आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग को कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें हम लोग को हाइट्स जो है बिल्डिंग के वो देखने होते हैं। जैसे कि आप स्टेयरकेस की बात करो तो स्टेयरकेस में नंबर ऑफ राइजर्स और हाइट ऑफ राइजर्स आपको पता चल जाएगा कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है हमारी बिल्डिंग का वो कितना होने वाला है। तो ये सारे कुछ छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ एंड इन सब को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, तो अगर आप साइट इंजीनियर नहीं भी हो तो आपको अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिल जाता है, आपको आपका आर्किटेक्चरल प्लान मिल जाता है,
तो उसके बाद आप अपने घर का कम से कम सब कुछ एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अगर आप इंजीनियर हो तो वो आप इन चीज़ों को थोड़ा और जल्दी समझोगे। हालाँकि मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि अब सबसे आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। तो जो है हमारा यहाँ पे एंट्रेंस के टाइम में कार का पॉर्च एरिया। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें को नोटिस करोगे। पहला जो है हमारे पास दिया हुआ है अप स्टेयर्स एंड दूसरा जो है वो है हमारे पास रैंप। ओके, तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो पहला जो है रैंप क्या होता है? रैंप हमारे पास एक एलिवेटेड स्पेस की तरह होता है, जिससे कि हम लोग को कार को डायरेक्टली कार के पॉर्च एरिया में रख देते हैं। अब पॉर्च एरिया क्या होता है? पॉर्च एरिया एक काइंड ऑफ पार्किंग एरिया होता है, ठीक है? लेकिन ये ओपन रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें चाहे तो थोड़ा-सा एक्सटेंशन दे सकते हैं, लाइक फॉल सीलिंग का काम भी करवा सकते हैं। फॉल सीलिंग का मतलब होता है कि आपको स्ट्रक्चरल स्लैब रहेगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसका जो फर्स्ट फ्लोर होगा, उससे हम लोग को क्लियर ल हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा एक्चुअली स्लैब है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर को। तो आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे आपका सिटिंग एरिया है। तो यहाँ पे जो पोर्च बनेगा वो ऐसा रहेगा कि इसके ऊपर जो है स्लैब कास्टेड रहेगा, लेकिन यहाँ से वॉल्स नहीं रहेंगे। तो वॉल्स नहीं रहने के कारण ये कंप्लीटली गैरेज के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि एक पोर्च के रूप में रहेगा। ओके, तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स हो सकते हैं, 5 फीट का बाउंड्री वॉल होगा, लेकिन हम लोग का कंप्लीट वो जो होता है ना कि बॉटम से टॉप तक आपका वॉल क्लियर कवर्ड है और बाहर में बहुत बड़ा गेट है, तो वैसा एरिया नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग का 5 फीट का लाइक डोर काफ़ी होगा, हाइट बता रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अप स्टेयर्स है और स्टेयर्स में हम लोग के पास कितना है 1, 2 एंड 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स का मतलब है कि अगर हम लोग का हर एक स्टेप जो है वो 6 इंचेस का है, तो इसका मतलब है सॉरी 3 स्टेप्स है या 2 स्टेप्स है? 1 मिनट मैं इसको थोड़ा-सा मूव करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये जो है एक लाइन ही था, ओके। तो लाइन होने का मतलब है कि यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। 3 स्टेप्स का मतलब हो जाता है सिंपली कि 6 + 6 + 6 यानी कि 18 इंचेस, दैट मीन्स कि 1 एंड हाफ इंचेस का हाइट है इसका रोड लेवल से। यानी कि हम लोग का जो रोड लेवल क्रिएटेड है उससे 1 एंड हाफ इंच ऊपर 1 फीट 6 इंच ऊपर चलेंगे, ठीक है? और उसी हाइट को मैनेज करने के लिए कार के द्वारा उसको चढ़ाने के लिए हमारे पास एक रैंप बना हुआ है, ठीक है? तो अभी हम लोग को हाइट पता चल गया, अभी हम लोग को फारदेस्ट हिंट पता चल गया, तो हम लोग इजीली रैंप का कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। और इसका जो सेक्शनल व्यू हमारे आर्किटेक्ट बनाएंगे तो उसमें और भी पता चल जाएगा कि उसका एलिवेशन कितना है और उसको हम लोग को कितना डिग्री का एंगल देना है, ताकि हमारा रैंप जो है वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो सके। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे कार के पॉर्च एरिया में। पॉर्च एरिया में से आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी और यहीं से हम लोग का बिल्डिंग में एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डोर है, ये डोर हम लोग को ले जाता है इस पर्टिकुलर हॉल में, ठीक है? और इस हॉल से होते हुए आपको हर जगह जाने का एक्सेस मिल जाएगा एंड यही एक सही अच्छी प्लानिंग का लाइक एसेंस देता है आपको, कि अगर आपका प्लान अच्छा है तो उसका मतलब है कि आपके हॉल से आपके मैक्सिमम स्पेस का जो है वो एक्सेस मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे कि आपका ये हॉल यहाँ पहुँच गया, तो इस हॉल से आप सीधा जा सकते हो अपने ऑफिस में ऊपर। इस ऑफिस के स्पेस में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। अगर मैं इसको मेजर करके आपको दिखा दूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 14 फीट इस डायरेक्शन में हो गया एंड इस डायरेक्शन में कितना हो गया? ये हो जाता है 12 फीट। तो 12 फीट बाय 14 फीट का ऑफिस जो है, वो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस ऑफिस को मिल जाएगा और यहाँ पे कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विंडो है, जो कि डबल डोर्ड विंडो भी 2 लगे हुए हैं, ठीक है? तो अगर आप इस विंडो का लेंथ वगैरह मेजर करना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कितना आपको विंडो लगना चाहिए। इससे आपको ये भी लग जाएगा आइडिया कि आपको जब अपने घर में विंडो लगाना है, ऑफिस में विंडो लगाना है, तो आप कितना बड़ा विंडो लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8 फीट का विंडो यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा विंडो हो जाता है एंड एम्पल लाइट एंड वेंटिलेशन मिलेगा इससे। ओके, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऑफिस में अपने मीटिंग वगैरह कर सकते हो। देन अगर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्किटेक्ट ने इसको प्लान किया है, ठीक है? हम लोगों की टीम ने इसे स्ट्रक्चरल डिजाइन किया है। अब आप यहाँ से निकलते हो तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिविंग रूम है, जहाँ की लाइक एक छोटे-मोटे मीटिंग्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर चिल आउट टाइम यहाँ पे लोग स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सम काइंड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे फैकल्टीज रेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास अटैच टॉयलेट है। सब लोगों के यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट भी दिया गया है। देन इसके साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम का एक्सेस आपको मिल जाता है। कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस रूम में आप डिटेल मीटिंग कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ पे अटैच टॉयलेट यहाँ भी मिल जाता है एंड सामने ही आपका सर्वेंट रूम है। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा घर है तो सर्वेंट होगा, और सर्वेंट होगा तो उसके लिए एक रहने की जगह होनी चाहिए, तो ये सर्वेंट रूम हो जाएगा, जिसको आप सर्वेंट रूम या स्टाफ रूम कह के बोल सकते हो। और उसके लिए भी एक अटैच टॉयलेट है ताकि वो बाकी लोगों के साथ प्राइवेसी इंटरफेरेंस ना हो। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास किचन है और साथ ही साथ हमारे पास डाइनिंग एरिया है। किचन का अगर डायमेंशन को मेजर करना चाहें तो इंटरनल डायमेंशन जो है किचन का वो हो जाता है हमारा 12 फीट बाई 14 फीट एंड जो डाइनिंग एरिया है वो हो जाता है हमारा 22 फीट बाई 14 फीट का। उसी तरीके से जो सर्वेंट रूम है वो है हमारा 12 फीट बाई 14 फीट का, जो कि काफी अच्छा स्पेस हो जाता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो अटैच टॉयलेट है वो है 8 फीट 6 इंचेस बाई 6 feet 9.5 inches. ओके, सो दैट इज द डायमेंशन गाइस, एंड ये बहुत ही ज्यादा स्पेसियस जगह बन जाता है। और आप देख सकते हो कि एक्चुअली इसको स्पेसियस होना भी था क्योंकि इसमें हम लोग के पास 40 ये वन एक साइड में 65 फीट 2.5 इंचेज है एंड नेक्स्ट साइड में हमारे पास 58 फीट 3 इंचेज है, तो स्पेस ही काफी बड़ा है। तो यहाँ पे अच्छे से प्लानिंग की जा सकती है। इतना ज्यादा स्पेस नॉर्मली लोगों के पास होता नहीं, लेकिन जो हमारे क्लाइंट है उनके पास था एंड आर्किटेक्ट ने उसको अच्छे से यूज भी किया है। आर्किटेक्ट ने कुछ इसमें लाइक प्लान में थोड़ा सा गड़बड़ किया था। वो गड़बड़ क्या थी वो हम लोग आगे के सेशन से पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे भी, और क्यों हम लोग को स्ट्रक्चरल डिजाइन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी वो सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। और किस तरह से बीइंग एन सिविल इंजीनियर और बीइंग एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको उन दिक्कतों को टैकल आउट करना है और उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें भी हम लोग आगे वाले लाइक जो सेशन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो स्टेयरकेस था, इस स्टेयरकेस की मदद से हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं और नेक्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आके हम लोग कहिए कि पहुंच भी गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट फ्लोर में जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर आते हैं तो आपको दिख मिलता है एक लॉबी का एरिया, देन एक कॉमन बाथरूम और इस साइड में एक वीआईपी रूम है। वीआईपी रूम क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन उतना वीआईपी है। तो ये है 15 फीट बाई 18 फीट का एक वीआईपी रूम और साथ ही साथ एक अटैच बाथरूम। अटैच बाथरूम की भी अगर लेंथ की बात की जाए तो ये हो जाता है 8 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट 10 इंचेस, जो कि काफी बड़ा बाथरूम हो जाता है। एंड देन आ जाता है हमारे पास बेडरूम। सो बेडरूम है हमारे पास 12 फीट बाई 14 फीट का, जो कि अगेन एक अच्छा बेडरूम है। देन हमारे पास एक वीआईपी रूम है, उसमें अटैच्ड बाथरूम है। वीआईपी रूम जो है वो काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो है हमारे पास 22 फीट और जो विड्थ है वो भी है हमारे पास 14 फीट का। तो एक बहुत ही अच्छा स्पेसियस रूम हो जाता है। एकदम लग्जरी टाइप का जो बेडरूम होता है वो यहाँ पे किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इसको बालकनी का भी एक्सेस मिला हुआ है, जहाँ आराम से 3-4 लोग बैठ के अपना इवनिंग टाइम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। देन आते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे एक हमारे पास कॉमन टॉयलेट हो जाता है और बाकी जितने भी रूम्स हैं उन सब के साथ एक अटैच टॉयलेट दिया गया है। जैसे कि इस पर्टिकुलर रूम बेडरूम के लिए भी हमारे पास बालकनी का भी एक्सेस और साथ ही साथ अटैच बाथरूम भी यहाँ पे दिया गया है। और अब आ जाते हैं कि ये कॉमन टॉयलेट जो है यहाँ पे कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं या फिर इस वीआईपी रूम के जो बंदे हैं, वीआईपी रूम के लिए तो खैर अपना कॉमन टॉयलेट है, लेकिन अगर कोई आते हैं अलग से तो उनके लिए कॉमन टॉयलेट यहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक और बेडरूम इस डायरेक्शन में है। जो बेडरूम है वो है 14 फीट बाई 17 फीट का। देन हमारे पास उसका जो बाथरूम है वो हो जाता है 8 फीट बाई 8 फीट का। एंड देन आप देख सकते हो ये बाथरूम जो है अटैच्ड है। देन हमारे पास एक स्टोर रूम हो जाता है जो कि अगेन बहुत स्पेसियस है। 12 फीट बाई 14 फीट का स्टोर रूम, बहुत एक एक्चुअली कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रूम का ही साइज है वो। ओके, उसको हम लोग स्टोर रूम की तरह क्या ही यूज करेंगे, हमारे पास एक पर्टिकुलर रूम ही हो जाता है। देन हमारे पास जो सिटिंग एरिया है वो काफी बड़ा हो जाता है। ये जो सिटिंग एरिया है ये है हमारा 21 फीट 6 इंचेस इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में हम अभी मेजर कर लेते हैं इसको कि ये कितना हो जाता है। लेट्स सी, ये हमारे पास जो एरिया है वो हो जाता है 20 फीट 8.5 इंचेस। तो अगेन ये काफी ऑलमोस्ट स्क्वायर एरिया है, लेकिन हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्पेसियस एरिया हो जाता है। ओके, तो आई गेस आपको ये प्लान तो समझ में आ गया होगा। प्लान के साथ दिक्कत क्या क्या आई हमें जब हम लोग को स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना रहे थे, तो ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। एंड आई गेस आज 30 जनवरी है, तो हम लोग का वीडियो जो है वो 2 फरवरी के आसपास आ जाएगा। ओके, और मे बी फर्स्ट फरवरी को ही आ जाए। सो आपको क्या करना है, आपको बस सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको अच्छे से मिलते रहे। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल है और इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल पे अवेलेबल होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए एंड हमारे जो दोस्त है, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाते रहें, उसके लिए मोटिवेशन भी हमें मिलते रहना चाहिए। चलिए, इसी ख्वाहिश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।